अगर विकास की बात करें पिछले 5 सालों में तो दिख रहा है विकास? आप एक नन्हे से बच्चे से बनारस में पूछ लीजिए ना, वो आपको विकास होता। कॉरिडोर देख लीजिए, जहाँ आप ताजमहल लोग एक ऐतिहासिक के दौर में माना जाता था, लेकिन आज हमारा बनारस पर्यटक की दृष्टि से देख लीजिए, रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए, जो कि उन्होंने सुधार के साथ साथ हर चीज़ का लाभ किसी चीज़ में उठा के आप देख लीजिए, विकास के लिए सोच लीजिए, या गुंडा राज खात्मा देख लीजिए। ये किसके राज में? योगी जी के राज। तो ये खौफ किससे था पहले जो आप बता रही थी? जो इसके पहले सरकार थी उनके राज में हमेशा से गुंडा राज, हमेशा जेल में टिकट दिया करते थे गुंडों को। आज गुंडा खुलेआम जो है घूमा करते थे उनके राज में। लेकिन आज का दौर देख लीजिए आप कि जितने माफिया हैं वो जेल में हैं, और जितने जो बचे कुचे हैं वो 22 में चले जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा। और हमारे क्या जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगी। वोट किसको करेंगी आप 2022 में? अरे मोदी योगी की करेंगे। मोदी योगी को ही हाँ हाँ, काहे भैया, अब विकास भरवावा वो मिल जा, रहने के लिए ठिकाना हो जा नहीं है। महिलाओं के लिए सही है ये सरकार? सुरक्षित है? हाँ हाँ भैया, कोई बात बेटियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? बस कोई डर नहीं है। हम लोग जब मन चलता है निकल के जाते पहले हैं। हुआ करता था क्या डर? डर लगता रहा कि मतलब कैसे जाए, कोई आगे पीछे लगा है का है, दिन दहाड़े लोग पीछे लग जाते रहे, समझी कि नहीं। ये घड़ी सब बात नहीं है, निडर होके जाओ, निडर होके आओ, कोई बात ऐसी नहीं, कोई बात निडर है अब एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है, और जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बनारस। और इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम समाज की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर यूपी में माहौल क्या है और इनका क्या कहना है इस पर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, आप जो इस समय माहौल है उसको देखते हुए क्या लगता है कि यूपी में बदलाव होगा? मतलब महिलाओं की राय क्या है इस पे? मेरा नाम हुमा बानो है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और मैं भी 2017 से लेके आज आप देख रही हैं चुनाव की स्थिति क्या थी, और आज माहौल भी देख रही हैं और बनारस में विकास भी देख रही हैं। काफ़ी आप देख रही हैं विकास को लेके, आप A to Z बनारस का नक्शा ही चेंज हो गया। आपने 17 में देखा था और आज का माहौल देखिए, स्थिति क्या से क्या हो गई। मतलब गुंडा माहौल, जो गुंडा राज था वो ख़त्म हो गया। आज बनारस में सुधार ऐसे हुए हैं, गलियां तंग, गलियां चौड़ी हो गई। जहां जाम लगते थे वहां जाम की स्थिति एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, कंजेस्टेड एरिया था, सब बिल्कुल ख़त्म हो गया। 80 घाट उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जहाँ यात्री ये पर्यटक आते थे तो उनको अजीब सा लगता था, महसूस होता, गंदगी महसूस लगती थी। लेकिन आज आप माहौल जाके देखिए 80 घाट का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। यहाँ तक कि हम लोग क्या मुस्लिम जो महिलाएं जो इलाकों की थी, जाने में खौफ खाती थी, आज बेधड़क जाके घाटों पे बैठती हैं। अच्छा लगता है साफ़ सुथरा देख के। आप ये खौफ की जो आपने बात की, क्यों 2017 से पहले था ये खौफ? नहीं, देखिए माननीय योगी जी जो हैं, आप जानते होंगे कि एक सन्यासी राजा से अच्छा कोई हो नहीं सकता, कि उन्होंने कभी परिवारवाद किया ही नहीं। उन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा है, राष्ट्र के हित के लिए सोचा है, सभी उन्होंने जनता की सेवा के लिए सोचा है, यहाँ तक कि हमारी मुस्लिम बहनों तक के लिए सोचा है। तो इससे अच्छा हमारे लिए सरकार या राजा कौन होगा, जो कि उन्होंने सुधार के साथ साथ हर चीज़ का लाभ किसी चीज़ में उठा के आप देख लीजिए, विकास के लिए सोच लीजिए, या गुंडा राज खात्मा देख लीजिए। ये किसके राज में? योगी जी के राज। तो ये खौफ किससे था पहले जो आप बता रही थी? जो इसके पहले सरकार थी उनके राज में हमेशा से गुंडा राज, हमेशा जेल में टिकट दिया करते थे गुंडों को। आज गुंडा खुलेआम जो है घूमा करते थे उनके राज में। लेकिन आज का दौर देख लीजिए आप कि जितने माफिया हैं वो जेल में हैं, और जितने जो बचे कुचे हैं वो 22 में चले जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा। और हमारे क्या जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगी। तो महिलाएं सुरक्षित हैं योगी राज में? बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन प्रियंका गांधी उतरी हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनकी तरफ कुछ होगा असर इसका? उनका देखिए, कांग्रेस की हमेशा से युगों से कांग्रेस में हमेशा से ये जो है उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रखा है। लेकिन मुसलमान जो भी हों आज अपनी आंखें खोल चुके हैं, किनको वोट देना है, किनको जिताना है, किनकी सरकार लाना है, किनको आगे तक पहुंचाना है, और किनके लिए वो ये जो
लोग आज हमारे थोड़ा सा मुस्लिम समाज में हिंदू मुसलमान का होता है, लेकिन आज उनको समझ में आ गया है, क्योंकि बिना भेदभाव के हमें योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वैक्सीनेशन देखिए घर घर पहुंच रही है। उसके ये तो जान के उन्होंने बनाया नहीं कि हिंदू मुसलमान हर तबके को वैक्सीनेशन लगा है, हर तरह से हो रहा है। तो आप किसको वोट देना चाहेंगी? ये सब आप मुस्लिम बहनों से हमारे पूछ लीजिए, सब माननीय योगी जी की भक्त हैं, क्योंकि ये सब लाभार्थी हैं उज्ज्वला गैस की, जिनको घर में चूल्हा नहीं था। सारी सुविधाएं मिली हैं आपको? हाँ भैया, अभी तो जो है न गैस टंकी चूल्ही सब हमें मिला, लकड़ी पर खाना बनाते रहे, अब एक घड़ी आराम हो गया है। हाँ, तो वोट किसको करेंगी आप 2022 में? अरे मोदी योगी की करेंगे। मोदी योगी को ही करेंगे। हाँ हाँ, काहे भैया, अब विकास भरवावा वो मिल जा, रहने के लिए ठिकाना हो जा नहीं है ताउर बन। महिलाओं के लिए सही है ये सरकार? सुरक्षित है? हाँ हाँ भैया, कोई बात बेटियां सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? बस कोई डर नहीं है। हम लोग जब मन चलता है निकल के जाते पहले हैं। हुआ करता था क्या डर? डर लगता रहा कि मतलब कैसे जाए, कोई आगे पीछे लगा है का है, दिन दहाड़े लोग पीछे लग जाते रहे, समझी कि नहीं। ये घड़ी सब बात नहीं है, निडर होके जाओ, निडर होके आओ, कोई बात ऐसी नहीं, कोई बात। निडर हैं अब एकदम। क्या सुविधाएं मिली हैं आपको सरकार की तरफ? बहुत अच्छी मिली। हम एक एक चीज़ की जो परेशान रहे, हमें बहुत मिला योगी की तरफ से, हर चीज़ की सुविधा हमको है। हाँ, सबसे बड़ा क्या, हमें सिलेंडर मिल के हमें बड़ी खुशी हुई कि तो कभी ऐसे आपको लगा है कि ये हिंदूवादी सरकार है, डरने की जरूरत है? कभी नहीं। हम लोग हम हमेशा वोट दिया मोदी को, आज भी देंगे। अगली बार भी आप मोदी को ही वोट देने हाँ, वाले हैं? हम लोग का देख लो, हम लोग का वोट मोदी का निशान लगा, हम मोदी को दिया। हम लोग के समाज में जहाँ ऐसी कुप्रथा थी, ट्रिपल तलाक जैसी, जहाँ की आए दिन जो हमारे मुसलमान का कहना है कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या गलत किया उन्होंने? क्या तिलाक करवा रहे हैं या तिलाक को रोक रहे हैं? इन्होंने बिल पास कराया है तिलाक को रोकने के लिए, ना कि करवाने के लिए। और तिलाक आज देखिए केसेस इतने ज़्यादा जो पहले थे, अब केसेस बिल्कुल ना के बराबर। लड़कियां सुरक्षित हैं, अपने घर में सेफ़ हैं। आदमी लोग भी खौफ खाते हैं कि हाँ अगर मान लिया ऐसा कुछ मैंने किया तो हम जेल में होंगे। तो इससे बहुत कुछ हम लोग को लाभ हुआ। हम लोग को तो खैर देखिए 70 वर्षों में किसी ने हम लोग के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस सरकार ने सोचा। तो हमारे बड़े भाई कौन होंगे? हमारे योगी जी ना होंगे? इनके बेटे कौन होंगे? योगी जी ना होंगे? तो ये ट्रिपल हम लोग कोई नेता के देखे नहीं गए रहे, राजा तालाब आए रहे मोदी योगी भैया, तो हम लोग गए रहे देखे। खाली देखने की हसरत की बताइए इन लोगों को, इन लोगों को। मतलब जो विपक्ष दिखाने की कोशिश करता है कि डर है, एक नफरत है, ऐसा कुछ है नहीं? कोई बात नहीं है, नहीं। कभी पहले बताइए आप देखे राजा तालाब समाज में उठा के देख लीजिए ना, आप किसी समाज में देख लीजिए क्या उन्होंने हमारे मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया जो हम खौफ ज़दा हों? क्या चीन की तरह हमारा बुरके पे बैंड लगाया है, हमारी आज़ादी पे बैंड लगाया है, हमारे पढ़ने पे बैंड लगाया, हमारे इबादत पे बैंड लगाया? कुछ नहीं, बेखौफ हम क्या आज़ाद खुली, जैसे हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, इस तरह बेखौफ उनके राज में भी हम घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ, तो क्यों हम उनसे डरें? क्यों हिंदू मुसलमान कहें? क्यों हम अपोजिट की बात सुने? उनके लिए हम उनकी इसलिए बात सुने कि क्योंकि हम उनको अपनी, जैसे हम उनके ग़ुलाम थे, हमेशा वोट उनको किया करते थे, तो आज भी करें ना। आज हम लोग की आंखें खुल चुकी हैं, हम लोग अपना राजा योगी जी को मानते हैं और मानते रहेंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव की बीजेपी जब जब चुनाव पास आता है धार्मिक चश्मा पहन के बैठ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वो उनके दिल में है खौफ, ये जो है उनके दिल में है। वो अपना चक्कर में लगे हैं कि हम मुस्लिमों को गुमराह करें, क्योंकि मुस्लिमों पर वो राज कर सकते हैं। गुमराह करके इनको गुमराही करके राह पे लेके अपना वोट बैंक की राजनीति हम करें। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। वो ना हमेशा से कहा नहीं, आज 70 सालों से, चाहे अदर जितनी पार्टियां थी, ये हमेशा हम उस मुसलमानों को खौफ ज़्यादा करती कि हिंदू मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे बढ़ के हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तानी हैं। हम बेखौफ होकर रहते हैं। और क्या हम पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे? नहीं। ईरान में सुरक्षित रहेंगे? नहीं। हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, जहाँ सभी धर्म जाति के लोग जीते हैं और खुली हवा में जीते हैं। और आज ऐसी सरकार है कि जो हमारे लिए, हमारी बच्चियों के लिए शिक्षा और सुरक्षा का मुहैया इन्होंने कराया। कई बड़े लोग हैं, मतलब मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, जो खुलेआम आके कहते हैं कि उन्हें देश में डर लगता है। क्यों ऐसा? हम एक बात बताते हैं आपको, डर उनको लगेगा जो बाहरी घुसपैठ हैं, ठीक है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उनको खौफ होना चाहिए। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम बेखौफ अपने इंडिया में रहेंगे। हम डंके की चोट पे कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, और हमें किसी बात का खौफ नहीं है, ना हमारे बच्चों को खौफ है। बाहरी को खौफ हो रहा है, हमें नहीं खौफ ज़्यादा होना है। बाहरी वालों को घुसपैठ है, उनको निकाला जाएगा। अगर विकास की बात करें पिछले 5 सालों में, तो दिख रहा है विकास? विकास आप
एक नन्हे से बच्चे से बनारस में पूछ लीजिए ना, वो आपको विकास होता। कॉरिडोर देख लीजिए, जहाँ आप ताजमहल लोग एक ऐतिहासिक के दौर में माना जाता था, लेकिन आज हमारा बनारस पर्यटक की दृष्टि से देख लीजिए, रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए। जब जहाँ को उसमें क्या कहते हैं, अरे जो कुंभ क्या नहीं होता जो आप लोग में जो नहाने आते हैं श्रद्धालु, कुंभ नहान में, हाँ, और ये मतलब कई ऐसे जो आप लोग में आते हैं श्रद्धालु, तो उनको जैसे भटकना पड़ता है इधर उधर जैसे कि, लेकिन आज तंग गलियां हट गई, वो आराम से अपना जाते हैं, दर्शन करके निकल आते हैं। और जो रोज़गार का मुहैया, जैसे कि अब हमारे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, उनको रोज़गार का ज़रिया मिला, क्योंकि हमारे पर्यटक विदेशी आएंगे तो उनके सामान परचेज़ करेंगे, तो इसमें क्या बुरा हुआ। और तो और हमारा ऐतिहासिक हो गया, अमर हो गया हमारा बनारस। अब जहाँ लोग एक बनारस नाम था, लेकिन आज हम इतना खुश हैं कि हम बनारस में रह के बनारस में मतलब कॉरिडोर को देखने का हमें। राम मंदिर को लेके कहा जाता था कि जब ये फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, ऐसा कुछ, तो उस टाइम आप लोगों के मन में क्या था जब ये फैसला आया है? देखिए, हम लोग ने हमेशा से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा दिल से सम्मान किया है और करते रहेंगे। इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो एक फालतू बकवास है जिसको लेके लोग कहते हैं, लोग आपस में रंजिशें पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कॉरिडोर को लेके अखिलेश यादव कह रहे थे कि काम हमारा था, फीता काटने मोदी जी पहुंच गए। तो आपने अपना प्रोजेक्ट अपने काल में क्यों नहीं पूरा किया, क्यों अटकाए रहे? अरे आप भी पूरा करते अपना प्रोजेक्ट, आपको भी सम्मान मिलता, लेकिन आप तो अपना हर मामला अटकाए रहे। वो देख लीजिए आजम खां जो जी, देख लीजिए वो जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी थी, सारा पैसा हजम। अरे आप नेता हो, देश के लिए सोचो ना, देश के लिए, परिवार के लिए सोचोगे तो कुछ कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये तो देशवासियों की एक बद्दुआ रहेगी कि अगर आप परिवारवाद सोचोगे तो नहीं। राष्ट्रवाद को देखो, राष्ट्र जीतता है और जो राष्ट्रवादी होते हैं वो जीतता है, परिवारवाद नहीं जीतता। और युगों युगों से हम तो कहते हैं कि हमारे योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री रहना है। तो इस बार बदलाव नहीं दिखेगा, 2022 में वही सरकार आएगी। आप डंके की चोट पे देखिएगा ना बनारस की, आप चप्पे चप्पे गलियों में मुसलमान बहनों से पूछ लीजिएगा कि आपको यही एक ही नाम रटेगा, सन्यासी राजा। डंके की चोट पे अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार। अरे वो कहते हैं आपकी पार 400 पार योगी सरकार, देखिएगा। वो योगी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, उनकी आएगी 400 अरे पार। वो देखिए बेचारे क्या करें, अब थोड़ा सा हम भी हैं, थोड़ा सा देखिए सफाई जो होते हैं थोड़ा सा दिमाग के भी थोड़ा सा हल्के होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उन लोग कहना सुनना बेकार है, लेकिन हमारे दिलों में जो राज करता है वही राजा रहेगा जी। जातिवाद धर्म कुछ भी इसमें ये बताइए, आज आप उठा के देखिए, जब ये आपका लॉकडाउन लगा था, ऐसी सरकार जहाँ जनता भुखमरी कगार पे थी, वहाँ कच्चा राशन, पक्का राशन, यहाँ तक कि ये जो केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है, क्या नहीं दिया? ये जान के हिंदू मुसलमान नहीं, उन्होंने आप लोगों को भी उसका लाभ मिला? पूछिए नहीं, बैठी सब बहन। मिला आपको? हाँ मिला। कच्चा पक्का सब कुछ लोग कभी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि राशन नहीं मिला। राशन मिला है मैडम, राशन मिला है। सबको मिला है, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई इससे वंचित नहीं रहा। बिल्कुल कट्टर बेल्ट जो जहाँ कट्टर बेल्ट मुस्लिम इलाका था, वहाँ आप जाके देख लीजिए ना, वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं हाथ जोड़ के कि सरकार धन्य ऐसी सरकार की जहाँ पे हमारे पति बेरोजगार थे, ऐसी हालत में थे, वहाँ मुझे गल्ला मिला, वहाँ मुझे राशन मिला। ऐसा क्या चीज़ है कि उन्होंने नहीं बंटवाया? किस बात के लिए उनको वोट ना दें, या ऐसी क्या उनकी खामियां हम निकालें? ऐसी कोई खामी नहीं दिखती आपको? कोई भी ऐसा काम जो सही नहीं लगा हो आपको? अपोजिट निकालेगा उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन हमारी बनारस की मुस्लिम बहनें उनको जिताने के लिए एकजुट होंगी, ये हुमा बानो का मानना है। देख लीजिएगा, एकजुट बहनें होंगी और वोट करेंगी माननीय योगी जी को। तो यहाँ हमने कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की और बात करने के बाद एक चीज़ का अंदाज़ा लगा मुझे कि इनके भी मन में मोदी है। धन्यवाद।